जय हिंद दोस्तों। आज मैं राजस्थान के जयपुर की कहानी है जो सिद्धू मूसेवाले जो है उनको कहानी को लेकर के आया हूँ। और साथ इसमें है कि लॉरेंस बिश्नोई के इनको जीवनी के बारे में पहले बता दूं। इन्होंने ही इनके विषय में बहुत लंबा चर्चा किया जा रहा है। इसमें गैंगस्टरों ने सिद्धू मूसेवाले के बाद गोंगा मेडी को ही क्यों चुना था, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। पहले बात करता हूं लॉरेंस बिश्नोई के इनका जीवनी का। तो इन्होंने 12 फरवरी 1993 ईस्वी में पंजाब का में एक जिला पड़ता है। वो जिले का नाम रहता है फाजिल जिला। फाजिल जिला में एक कस्बा पड़ता है, उस कस्बे का नाम रहता है अबोहर कस्बा। उस कस्बे में एक गांव पड़ता है जिसका नाम रहा है फरोजपुर। फरोजपुर में क्या एक निवासी रहता है जिसका नाम होता है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गांव से शिक्षा दीक्षा 10 तक पढ़ाई की है फरोजपुर से। और इसके बाद उन्होंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, क्योंकि इन्होंने छात्र में ही जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत किए थे। और इनको पढ़ने में भी बहुत तेज तरार थे और स्टूडेंटों की अपेक्षा बहुत उनको मायने रखा जाता था। इन्होंने एक छात्र संघ चुनाव उनको गठन किया, उन्होंने लड़ाई लड़ा। उन्होंने इस चुनाव में बहुत सारे उम्मीदवार खड़े हुए, जिसमें ये लॉरेंस बिश्नोई जो है इस चुनाव में हार जाते हैं। हारने के बाद ये होता है कि उसी दौरान उन्होंने छात्र संघ के चुनाव होने के बाद इन्होंने हार जाते हैं। फिर इन्होंने जितने उम्मीदवार थे इन्होंने दुश्मनी हो जाता है। अब जब ये चुनाव हार जाते हैं तो इसके बाद उसी दौरान एक लड़की से प्यार हो जाता है। और प्यार हो जाता है और छात्र गुट से जो झगड़ा रहता है उसमें उन्होंने ही इस लड़की की गाड़ी में आग लगाकर जला दी जाती है, जिसके वजह से इनके लड़की के मौत हो जाता है, यानी कि गर्लफ्रेंड के मौत हो जाता है। और मौत होने के बाद ये लॉरेंस बिश्नोई ने बुरी तरीके से टूट जाता है। बिल्कुल ये टूट जाता है कि ये चलने लायक भी नहीं रहता है। वहाँ से ही इनका माइंड जो है दिग्भ्रमित हो जाता है। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी दुनिया में ही वो चले जाते हैं। उन्होंने एक अपराध के दुनिया में चला जाते हैं, जिसमें उनका पिता के बात करें तो पिता इन्होंने हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पर कार्यरत होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से पुलिस कांस्टेबल में कार्य किए। और इन्होंने फिर 1997 ईस्वी में इस्तीफा ले लिए थे और वो अपने घर जा करके अपने खेती की क्या काम किए करते थे। और उनके माँ अभी फिलहाल गृहिणी के काम करते थे, आज भी वो यही काम कर रहे हैं। उन्होंने एक मीडिया कर्मी ज़्यादातर सवाल पूछने लगते हैं किसी कारणवश, तो उसी दौरान इन्होंने गुस्से से और कोई झगड़ा होगा तो उसी दौरान उन्होंने सलमान खान को मारने की एक धमकी देते हैं, जिनको सोशल मीडिया पर काफ़ी इसका विषय भी वायरल हो रहा है। इसका चर्चा सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। उन्होंने फिर बात करते हैं वायरल होने के बाद इनका नाम जो पूरे मीडिया में और तेज़ी से फैल जाता है। पूरे हिंदुस्तान के अलावा और कंट्री में भी काफ़ी इनको नाम तेज़ी से वायरल हो जाता है। फिर इन्होंने बात कर रहा हूँ इनका 5 दिसंबर 2023 की। 5 दिसंबर 2023 की दोपहर 1:21 के आसपास की कहानी ये होता है कि इनकी राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोंगा मेडी ये अपने घर पे रहते हैं। उसी दौरान 3 लोग इनके घर पे एक कार से आते हैं, जिनका नाम होता है नवीन शेखावत, और दूसरा का नाम होता है नवीन फौजी, और तीसरा का नाम होता है रोहित राठौर। तीनों आते हैं इनको घर। और पहला नवीन शेखावत ही लेकर के आते हैं। तो कुछ देर तक इनके साथ बातचीत होता रहता है। बातचीत होने के बाद इन्होंने ही पहला इनको नाम लिया जाता है रोहित राठौर को, और नितिन फौजी का 2 का नाम लिया जाता है और नवीन शेखावत के नाम इसमें नहीं है। तो इन्होंने 9 गोली
फायरिंग करते हैं सबसे पहले सुखदेव सिंह गोगामेंडी, एक दो नहीं सीधा सीधा 9 गोली उनको सीने में मारते हैं। इसके बाद 7 गोली जो है नवीन शेखावत को ही भी लग जाता है, जो कि इन्होंने तीनों आए थे साथ में, लेकिन 2 लोग इनका अपना ही दोस्त को मार देते हैं। 7 गोली लग जाते हैं और एक गोली जो है नरेंद्र सिंह शेखावत को टांग में लग जाता है। नरेंद्र सिंह शेखावत कौन होते हैं? जो कि ये सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर का देख रेख करते थे, यानी कि गार्ड का नौकरी किया करते थे। उनको भी टांग में एक गोली लग जाते हैं। तो सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाता है, राम राम रोहित गोदारा, मैंने ये हत्या करवाई है। तो राजस्थान में के लोग जो हैं, और ख़ास करके ज़्यादा जब ये मैसेज वायरल हो जाता है तो श्री राष्ट्रीय करनी सेना के जितने सारे सेना ने रोडों पे उतर जाते हैं और चक्का जाम करने लगते हैं। काफ़ी दुर्लभ कहानी हो जाता है वहाँ का। राजस्थान पूरी तरीके से जयपुर में हड़दंग मच जाता है और अभी फ़िलहाल उसका भी जांच पड़ताल चल रहा है। आगे क्या होता है इसको जैसे ही कहानी आएगा मैं आगे सिलसिला में आगे क्या होगा इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फिलहाल इस